दोस्तों अवशेषी अंग की बात करते हैं। मानव शरीर में 5 अवशेषी अंग भाभी के घर पे जाते हैं वहाँ पर, जिसमें जयमाल विजडम टीथ 1, दूसरा घर में उनके बॉडी हेयर्स 2, तीसरा छत पर टेल बोन जो पूछ वाली हड्डी टेल बोन छत पर 3, और क्योंकि पहले वहाँ बंदर थे क्योंकि उसके भाई घर चलते वहाँ पर मांसपेशी पिन्ना, मांसपेशी कान की मांसपेशी पिन्ना। ठीक, अब पांचवा है छत पर अवशेषी अपेंडिक्स जो बड़ी आंत में होता है घास फूस को पचाने के लिए, जबकि अब नहीं। उसके पश्चात में दरवाजा के पूर्व में चलते हैं। पूर्व में ब्रिज के वहाँ पर हाथी के 26 दांत होते हैं, जबकि उत्तर में गैरेज में शेर के 30 दांत होते हैं। ठीक, दक्षिण में 42 दांत, जबकि शेर के पास में उत्तर में 30 दांत में 42 दांत होते हैं। नाले में बिल्ली में 30 दांत होते हैं। ठीक, उसके बाद चूहा में 18 दांत होते हैं। कितने चूहा में 18 होते हैं, जबकि मच्छर में 47 दांत होते हैं। कितने? 47। भिस्तान स्कूल में सबसे ज़्यादा दांत 250 स्फिनर डॉल्फिन में होता है। कितने? 250 डॉल्फिन में। डेंटल फार्मूला की बात करते हैं तो 2 1 2 3। ठीक, तथा दोस्तों नार में अपने से बनाया तो वहाँ पर दांत है स्ट्रांगेस्ट होने के कारण इसमें इनेवल में पानी नहीं होता है। भिस्तान की छत पर हार्ड होने का कारण कैल्शियम कार्बोनेट तथा कैल्शियम फास्फेट के कारण कठोर होता है। ठीक, इसके बाद टीथ की बात करते हैं। वाइपर जो दांत ऊपर की तरफ होता है, ऊपर भाग सफ़ेद रंग डेंटाइन कहा जाता है, जबकि मसूड़ों वाले में मांसपेशियाँ। ठीक, फ्लोरीन की बात करते हैं। आगे उन पार्टी मूवी के पास में हमारे जल में फ्लोरीन पाया जाता है, जिसके कारण दांतों को वह चमक देता है। परंतु जब फ्लोरीन की मात्रा अधिक होती है तो दांत पीले हो जाते हैं, जिसके कारण दांतों का क्षरण होता है। मोनोफाइकोडोंट की बात करते हैं। आगे मटन के पास में जाने से पाया कि जिसके अंदर एक बार दांत आते हैं उसे मोनोफाइडेंट कहते हैं। क्या कहते हैं? मोनोफाइडेंट कहते हैं। माउथ टीथ दांत और टोंगी जीभ। ठीक, संवेदी अंग की बात जान ही रहे हो, 5 हैं। टोंगी मतलब जीभ, ये कान, आँख, त्वचा, नाक। जीभ की बात करते हैं। जीभ में जिसमें रोड पर यहाँ रोड पर किनारे किनारे भाग में नमकीन वाला स्वाद होता है, जबकि बीच में खरगोश तो खट्टा होता है। पूर्व में नाली के पास में जीभ के पूर्व वाले भाग में मीठा होता है, जबकि पश्चिम में कमलेश का दरवाजा पर तो कड़वा होता है। उसके बाद ताप्ती पर वहाँ अदरक जो होता है लहसुन है, ताप्ती पर अदरक लहसुन है। ठीक, आगे चलते हैं दोस्तों। लारी ग्रंथि की बात करते हैं। सलाइवरी ग्लैंड निम्नलिखित रूम पर आते कमर पर लार पाई जाती है तथा लारी ग्रंथि 3 प्रकार की होती है। सबमेंडिबुलर इसे नसर के पास में। ठीक, दूसरा है सबलिंगुअल सलाइवरी ग्लैंड इसकी छत पर। ठीक, उसके बाद पैरोटिड ग्लैंड इसको कार के पास में बनाया। नाले में पानी, लार में 99% पानी होता है। ठीक, उसके बाद कार्बोहाइड्रेट की बात करते हैं। का पाचन, कार्बोहाइड्रेट का पाचन ग्लूकोज दिलीप के गैरेज में चलते हैं वहाँ पर कार्बोहाइड्रेट का पाचन दिलीप के गैरेज में। यहाँ पर स्टार्च को या माल्टोज में उसको छत पर बदलता है, स्टार्च को माल्टोज में। ठीक, नोट वहाँ नदी के बगल होटल में प्रोटीन वसा का पाचन मुंह में नहीं होता है। ठीक, उसके बाद वाइंड एपिग्लोटिस की बात करते हैं। वाइंड पाइप में खाना जाने से रोकता है, जो हवा ऑक्सीजन वाली ढक देता है, उसका कोल्ड स्टोरेज में जाकर बनाया छत पर। ठीक, उसके बाद क्रमाकुचन यानी पेरिस्टालसिस, क्रमाकुचन क्रिया के द्वारा भोजन मुंह से पेट में जाता है। क्रमाकुचन क्रिया द्वारा उसके पश्चात में छत पर कमलेश थे। ठीक, कौन था? छत पर कमलेश थे। काइन की बात करते हैं। आगे उसके रेल पटरी पर चलते हैं तो वहाँ पर पचित तथा अपचित भोजन के मिश्रण को काइन कहते हैं। याद रहे हमारे पेट में अमाशय में होता है। ठीक, बोलस की बात करते हैं। आगे उसे तेल टंकी पर जाकर के यह क्रिया बोलस जो पचित अपचित भोजन का मिश्रण करते हैं, परंतु यह मुंह में होता है। याद रखना तुम, ये जो पश्चिम में तेल टंकी वहाँ पर। शराब की बात करते हैं। अल्कोहल का पाचन आगे उसकी छत पर पेट यानी अमाशय स्टमक में पाचन होता है, ब्रिज के नीचे। ठीक, एसीटोन की बात करते हैं। एसीटोन प्लस
एसीटोन प्लस एसीटल्डिहाइड, ठीक। यह दोनों केमिकल जो हमारे शरीर के लिए ब्रिज पर के ऊपर हानिकारक होते हैं, एसीटोन एसीटल्डिहाइड। हम आते हैं छोटी आंत में दोस्तों। छोटी आंत में क्या होता है कि याद रहे मेरे भाई, सचमुच घर पे ड्यूजी से वहाँ क्या होता है कि वहाँ सच में घर पे ड्यूजी वहाँ पर बताते हैं। ड्यूजी से डेडुनम जेजुनम इलियम है, 3 भाग होते हैं छोटी आंत में। और लीवर और पेनक्रियाज की बात करें, सचमुच के पापा की दुकान चलते हैं, वहाँ पर डेडुनम के माध्यम से पेनक्रियाज और यकृत जो दोनों जुड़े होते हैं तथा दोनों मिलकर जूस का निर्माण करते हैं, अपने जूस के डेडुनम वाले भाग में ट्रांसफर कर देता है, ठीक। यह चित्र देख लो समझ लो। अगला छोटी आंत की बात करते हैं, डेडुनम की बात करते हैं। पहला लीवर यकृत में डेडुनम लीवर यकृत जो लीवर यकृत होता है। स्टडी हाइपेटोलॉजी से बीरू के रूम पर हिपैटोलॉजी को सेल हिपैटोलॉजी सेल जो, ठीक। वहाँ पर होता क्या दोस्तों कि आगे उसके नहर में सबसे बड़ा से सबसे भारी आंतरिक अंग लीवर है। कितना 1.5 से 1.5 kg लगभग होता है। और पुनर्निर्माण की क्षमता इसमें अधिक होती है बीरू के रूम पर छत पर, ठीक। पित्त रस की बात करते हैं तो पित्त रस मेरे भाई मेरे दोस्त, जिसमें होता क्या है, आगे चौराहे पर निर्माण यकृत में जबकि उसका स्टोर पित्ताशय में होता है। 700 से 800 ml प्रत्येक दिन में इसका निर्माण होता है। इसका रंग हरा होता है। टंकी पर बिलीवर्डिन के कारण हरे रंग का होता है। जो जूस ज़्यादा होता है प्रतिवर्ती क्रिया के माध्यम से छोटी आंत में चला जाता है, जबकि बाकी का रंग रस या हेप्टो पैरेंटिक डिप्ट के माध्यम से डेडुनम में आ जाता था। डेडुनम में वसा लिक्विड होता है, उसके ऊपर गिरेगा तो बाइल जूस पर गिरेगा तथा फैटी एसिड में बदल जाता है, ठीक। उसके बाद लिपिड्स फाइसीकरण की बात करते हैं, बाइल जूस है, ठीक। ये इमल्सिफिकेशन फैटी एसिड है, ठीक। छोटी आंत की बात करते हैं, डेडुनम में ही डेडुनम पैनक्रियाज अग्नाशय में। आगे मटकी के पास में डेडुनम पैनक्रिया अग्नाशय है। आगे मटकी के पास में यह एक मात्र मिश्रित ग्रंथि तथा खोख लैंगरहैंस नामक वैज्ञानिक लाल मटकी के पास में बनाए। इसमें सेल कोशिकाएं पाई जाती हैं। जो ए सेल होता है, इसमें जो ए सेल होता है अल्फा सेल होता है और जिसके बारे में नहीं लिखे हैं, जबकि जो बीटा सेल, अच्छा अल्फा सेल के बारे में नहीं लिखे, जबकि जो बीटा सेल होता है सबसे ज़्यादा बैंक में बीटा सेल पाई जाती है 90 से 70%। फिर उसके बाद है अल्फा बीटा और यस सेल। यस सेल के बारे में नहीं कुछ, जब जो कि यफ सेल जो होती है वहाँ पर सोसाइटी के पास में जहाँ गाड़ी का दरवाज़ा बंद किए थे वहाँ पर, यह जूस तथा एंजाइम दोनों बनाते हैं। यह बायस्रावी ग्रंथि के रूप में कार्य करता है। जबकि जो यफ सेल होती है, अग्नाशय रस की बात करते हैं तो वहाँ पर यफ सेल जो होती है ट्रिप्सिन एंजाइम जिसमें होता है, यह प्रोटीन का पाचन करता है, पूरा होगा एमिनो एसिड, ठीक। जबकि जो एमाइलेज एंजाइम है कार्बोहाइड्रेट छोटी आंत में पूरा यह पाया जाता है। जबकि लाइपेज एंजाइम की बात करते हैं वसा का है, लिक्विड होता है, कौन सा लिक्विड, ठीक, लिक्विड होता है। भोजन का पूर्ण पाचन डेडुनम वाले भाग में घटित होता है। जेजुनम की बात करते हैं, आगे गेट में जहाँ बंद हुई जेपी वहाँ यहाँ पर भोजन का पाचन नहीं होता है, ना ही अवशोषण होता है, बल्कि उसका ट्रांसफर इलियम में कर देता है। इलियम की बात करते हैं, आगे मूर्ति के पास में जाकर इस भोजन का अवशोषण वहाँ पर होता है, और बीली मूर्ति के पास में भोजन का अवशोषण करने के लिए पर्याप्त संभावनाएं वहाँ होती हैं। ग्लाइकोजन ग्लाइकोसिराल एमिनो एसिड, ठीक। इंसुलिन की बात करते हैं, का श्रवण याद रख लीजिए। कुल्फी के पास जाकर इसने पाया कि अग्नाशय की 20 सेल से यहाँ आता था, ग्लूकोज को कम करके भोजन भेजता है, ठीक। बड़ी आंत की बात करते हैं, सीकम कोलन रेक्टम। बड़ी आंत में कोलन में क्या होता है विजय याद रहे, विजय प्राइमरी के पास में सबसे बड़ी ग्रंथि होती है, उसकी छत पर विजय कोलाइफॉर्म बैक्टीरिया यहीं पाया जाता है, और इकोलाई मिलता है, इकोलाई बैक्टीरिया। बगल तालाब में भी पानी का अवशोषण भी यहीं होता है, ठीक। उसके बाद दोस्तों यह बैक्टीरिया जो अवशिष्ट पदार्थ को खाकर मल बना देता है, इन बैक्टीरिया को के अंदर B12 तथा विटामिन के बनाकर हम देते हैं। इसे आदान प्रदान के संबंध को सिम्बोटिक संबंध का सजीवी संबंध कहा जाता है। जबकि जो रेक्टम होता है, आगे मुर्गी के पास में सकरा, वहाँ पर
अपेंडिक्स पाया जाता है। इसमें यह अवशेषीय अंग होता है। कभी कभी तेल वसा आदि सब जमा हो जाता है, जिससे ऑपरेशन करके अपेंडिक्स को फेंक देते हैं। यहाँ पर कुछ देर तक मल स्टोर होता है, फिर गुद्दा के एनस के द्वारा बाहर कर दिया जाता है। ठीक, खत्म करते हैं दोस्त। जय हिंद।